गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में परमाणु संरचना में कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, जिनमें हम प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार को किस तरह से ज्ञात करते हैं। उसी क्रम में अगला टॉपिक है हमारा आज का समस्थानिक, आइसोटॉप्स बोलते हैं इसे। समस्थानिकों की खोज जो है सबसे पहले सोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। सोडी नामक वैज्ञानिक ने समस्थानिकों की खोज किसने की थी? सोडी नामक वैज्ञानिकों ने की थी। परिभाषा देख लें इसकी, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। क्या लिखाया हमने, क्या बताया? एक ही तत्व के जो तत्व होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक कैसे होंगे? समान होंगे। परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन, इसके 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। हाइड्रोजन परमाणु कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। इनके फॉर्मूले भी देख लें। इनके फॉर्मूले होते हैं 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2 और ट्राइटियम का होता है 1H3। तो देखें समस्थानिकों के आधार पर इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी, तो देख लेते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन, या तो परमाणु क्रमांक समान हो जाए या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो? समान हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तथा जो न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होगी? न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो? भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न तो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे हम बात करते हैं प्रोटियम की। प्रोटियम में अगर हम प्रोटॉन P बराबर निकालें तो परमाणु क्रमांक जो होता है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? हम न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं? परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं, तो 1 में से 1 घटाए कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी आई है? समान आई है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है? भिन्न भिन्न है। इसी के बाद ड्यूटेरियम देखेंगे। देखें P बराबर कितना होगा? 1, E बराबर कितना होगा? 1 और N बराबर कितना होगा? 2 में से घटाएंगे तो 1। देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। फिर ट्राइटियम में देखेंगे तो P बराबर 1, E बराबर 1 और N बराबर न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 परिभाषा हो जाती है समस्थानिकों की। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है समभारिक। समभारिक इसको बोलते हैं आइसोबार। अगली हेडिंग है समभारिक। तो देखें इसकी परिभाषा होती है किसी भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु। परिभाषा क्या होती है? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 20 और 40। इसका नाम होता है आर्गन।
के से पोटेशियम और Ca से कैल्शियम। देखें परमाणु भार को देखते हैं। परमाणु भार कैसा लिखा, समान लिखा हुआ है। ये संख्या जो नीचे लिखी रहती है इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर संख्या लिखी रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार, परमाणु भार। तो देखें तीनों तत्वों में देखें बेटा परमाणु भार कैसा है, समान है, 40 40 और 40। और परमाणु क्रमांक को देखेंगे तो एक का आयरन का 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है। तो समान परमाणु भार तथा भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व क्या कहलाते हैं, समभारित कहलाते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है समस्थानिकों की विशेषता।